कि आज आपको इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा घर मिला, इतनी संपत्ति मिली, इतने अच्छे वस्त्र पहनने को मिले, इतना अच्छा खाने को मिला। अगर आप भी उस अकृत पुण्य की भांति पुण्य क्षीण होते तो कहीं किसी चौराहे पर बैठे हो। उस सेठ ने उस सेठानी को बहन बनाकर के अपने महल में रख लिया। समय बीतता गया, वह मृष्टदाना पूरे परिवार के लिए प्रतिदिन शुद्ध स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी, उसके पुत्रों का भी पालन करने लगी और अपने बच्चे का भी पालन करने लगी। वह अकृत पुण्य थोड़ा और बड़ा होता गया। उस सेठ के 7 पुत्रों के साथ खेलता रहा, लेकिन बेचारे का पुण्य देखो कैसा क्षीण है, कैसा पाप का उदय है। यहां आकर के भी इसको शांति नहीं मिली। वे 7 पुत्र उस अकृत पुण्य को मारने लगे, उस छोटे से बेचारे बालक पर अत्याचार करने लगे। सेठ ने उसको भी काम दे दिया कि तुम प्रतिदिन जंगल जाना और मेरी गाय को चरा करके लाना। वह छोटा सा बालक प्रतिदिन उन गायों को लेकर के जंगल जाता, गाय को चरा करके लाता, थका हुआ आता, घर आकर के अपनी मां से भोजन मांगता, तो वे 7 भाई मिलकर के उसको मारते, उस पर अत्याचार करते। उसका खेलने का मन होता तो वे उसको तड़फाते, खेलने ना देते। कैसा क्षीण पुण्य। समय बीतता गया, बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, सेठ के बच्चों के लिए मृष्टदाना ने खीर बनाई। खीर बनती देखकर उस अकृत पुण्य का मन भी चंचल हो गया और वह जिद करने लगा कि मां मुझे भी खीर खानी है। प्रतिदिन तो वह बचा कुचा भोजन किया करती थी और अपने बच्चे को कराया करती थी, लेकिन अभी तो खीर बनी रही है। वह बच्चा खीर की जिद करने लगा। उसकी मां उसको समझाने लगी, बेटा सेठ जी के बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते। वो कहां मानने को तैयार। वह रोने लगा, बिलखने लगा, तड़पने लगा, मुझे तो खीर खानी है, मुझे तो खीर खानी है। इतना रोया, लेकिन मां ने उसे खीर नहीं दी। बेचारा सो गया, मां भी सो गई। रात को बार बार उठता और उठ करके मां को जगा करके कहता, मां खीर दे दो। फिर सो जाता, फिर थोड़ी देर बाद उठता, फिर मां से कहता, खीर दे दो, खीर दे दो। ऐसे करते करते प्रातः काल हो गया, सूर्य उदित हो गया, लेकिन खीर खाने की अभिलाषा कम नहीं हुई। जैसे उस सेठ को पता चला कि अकृत पुण्य रो रहा है, इसे खीर खानी है, उसने सेठानी को थोड़े सा दूध, चावल और पूरी सामग्री खीर बनाने की दे दी और जहां महल के बाहर उसका निवास था, झोपड़ी में, उसको बोल दिया, बहन जा तू अपनी झोपड़ी में ही इस खीर को पका लेना, क्योंकि यहां मेरे पुत्र देखेंगे तो वो ना बनाने देंगे और ना खाने देंगे। वह मृष्टदाना खीर की सामग्री को लेकर के अपनी झोपड़ी में जाती है और खीर बनाने लग जाती है। लेकिन उस मृष्टदाना के मन में एक भाव आया, आज मेरे पास अपूर्व अवसर है, आज मेरे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि आज मुझे मेरी खुद की सामग्री प्राप्त हुई है जिससे मैं भोजन बना रही हूं। उस मृष्टदाना के मन में क्या भाव आया है जानते हो आप? उसके मन में आया, क्यों ना मैं पहले किसी मुनि का पड़गाहन करूं, तब जाकर के मैं खुद खीर अपने बच्चे को खिलाऊं। उसने मुनि के पड़गाहन करने की भावना बनाई और अपने बच्चे से कहा, बेटा
मैंने खीर पकने के लिए रख दी है और ये खीर पक रही है, मैं जरा पानी भर करके लाती हूं और अगर तुझे कोई मुनिराज आते मिले तो तू उन्हें रोक लेना। जैसे ही वह मृष्टदाना उस बालक को कहकर के गई कि बेटा मैं पानी लेने जा रही हूं, कोई मुनिराज मिले तो रोक लेना, कैसा अचानक से पुण्य का उदय आया कि एक रिद्धिधारी मुनिराज, एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से उतरे और उस जंगल में मुद्रा लेकर के आहार के लिए निकल रहे हैं। जंगल से निकलते निकलते उस महल, उस झोपड़ी के पास आ जाते। जैसे ही मुनिराज को आता उस बालक ने देखा, सीधा जाकर के उन मुनिराजों के चरणों में लेट गया। उसे तो पड़गान करना नहीं आता था, वो जानता ही नहीं था कैसे मुनिराज का पड़गान होगा, लेकिन मां ने कहा था रोक लेना, तो उसने हाथ जोड़ करके कहा भगवान जी आप रुक जाइए, मेरी मां आपके लिए खीर बना रही है, वो पानी लेने गई है। भला क्या कोई मुनिराज ऐसे रुक सकते हैं? लेकिन मुनिराज चलते गए। वो बालक उनके पीछे दौड़ता गया और जाकर के आखिर में उनके चरणों में लेट गया और चरणों में ऐसा लेटा कि उनके कदम आगे ही ना बढ़ पाए। पकड़ करके बैठ गया, जब तक मेरी मां नहीं आई कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उसकी मां उधर से पानी का मटका सिर पे रख के आ रही थी। मुनिराज की विधि भी मटके थी, कलश थी। जैसे ही वह मृष्टदाना सामने से आई, इधर मुनिराज खड़े हुए थे, उसने वहीं से अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध कहा और मुनिराज का पड़गान हो गया। मुनिराज का पड़गान हो गया। उस झोपड़ी में मुनिराज आ गए। आज आप नाटिका देखने वाले हो चंदनबाला की, देखना वह दृश्य जब भगवान महावीर स्वामी जाएंगे आहार के लिए और वे चंदनबाला बेड़ियों में जकड़ी हुई, किस प्रकार भगवान महावीर को भी आना पड़ा। वे मुनिराज उसकी झोपड़ी में गए। उसके पास ना मुनिराज की नवदा भक्ति के लिए पाटा है, नवदा भक्ति तो की, उसके पास ना अष्ट द्रव्य है। उसने एक पत्थर का टुकड़ा बिछाया, मुनिराज को उच्चासन ग्रहण कराया, पाद प्रक्षालन किया। अब अष्ट द्रव्य की सामग्री नहीं तो क्या करे, उसने जो खीर बनाई थी खीर ली और उदक के चंदन करके वो खीर चढ़ा दी। क्योंकि हम जब छोटे से मुट्ठी में चावल ला करके अर्घ कह सकते हैं, हमारे पास सब कुछ होता हुआ भी हम भगवान के साथ मायाचारी कर सकते हैं, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं था। हम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति करते हैं, पढ़ते हैं घेवर बावर साजे खाजे ताजे तुरंत बनाए। तो उसने भी ताजी खीर बनाई थी और उस खीर से भगवान उन मुनिराज की पूजन कर दी। पूजन की, अब आहार कराने का नंबर आया। वो बच्चा बाहर खड़ा झोपड़ी के, उस मां ने उस खीर के 3 हिस्से किए, एक मुनिराज का, एक अपना और एक अपने बेटे का। मुनिराज की अंजलि में मुनिराज के हिस्से की खीर दे दी, मुनिराज ने ग्रहण कर ली, लेकिन अभी तक मुनिराज का आहार नहीं हुआ, वो तो अभी भी खड़े। अब वे मृष्टदाना ने अपने हिस्से की भी खीर दे दी, मुनिराज अभी भी खड़े। अब वे मृष्टदाना उस बच्चे की ओर देख रहे हैं। क्या दृश्य होगा। जो बच्चा 2 दिन से उस खीर को खाने के लिए तड़प रहा था, जो बच्चा उस खीर को प्राप्त करने के लिए रो रहा था, बिलक रहा था, सोचो अब वह खीर मुनिराज के हाथ में दे या ना दे। उस मां के दिल से पूछो जो उस बच्चे के लिए खीर बना करके लाई, जिसने उस बच्चे के लिए वो सामग्री प्राप्त की, क्या हुआ होगा वह दृश्य, कल्पना करना। उस बच्चे की ओर देख रही है मां और मां की तरफ वो बच्चा देख रहा है। अब मां पूछे भी तो कैसे पूछे,
क्या करे, लेकिन आहार तो कराना है। उस बच्चे के मन में भावना आई और वह बच्चा स्वयं ही बोल पड़ता है, मां मेरे हिस्से की भी खीर मुनिराज को दे दो। जैसे ही उस बच्चे ने कहा, मां ने मुनिराज के अंजलि में वो खीर रख दी और मुनिराज का आहार हो गया। सोचो, वो बच्चा जिसे खीर खाने की ललक थी कह रहा है कि मुनिराज को दे दो। कैसा उस बच्चे का संस्कार होगा, कितना पुण्य क्षीण था, लेकिन उसके मन में भी मुनिराज को दान देने की भावना आ गई। दिया नहीं, केवल अपनी मां को कहा कि मेरे हिस्से की भी खीर दे दो। मुनिराज ने आहार ग्रहण किया और पुनः वहां से प्रस्थान कर दिया। अब वह मृष्ट दाना अपने बच्चे को लेकर के बैठी और सोच रही है, क्या खिलाऊं अब इसको। उसने उस कटोरे में देखा, जो 2-4 चावल के दाने होंगे वो ही खिला दूंगी। जैसे ही उसने पोंछ पाछ करके वे दाने निकाले, वो खीर का थोड़ा सा अंश निकाला, वो कटोरा भर गया। वो कटोरा पुनः भर गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो खाली था। उसने उसमें से और खीर निकाली, बच्चे को खिलाई, खुद भी खा ली। वो कटोरा पुनः भर गया। वो जब भी खीर निकाले वो कटोरा पुनः भरता चला गया। ये क्या हो गया। उसने सेठ के 7 बच्चों को भी खीर खिला दी, उसने सेठ को भी खीर खिला दी, तब भी वह खीर कमी नहीं हो रही है। उसने नगर के लोगों को बुला बुला करके खीर खिला दी, लेकिन वो कटोरा तो भरा का भरा है। देखो कैसा पुण्य। जरा सी खीर को दान देने की भावना मात्र से वह चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, जिनको अक्षीण महान रस रिद्धि प्राप्त थी, जिसके प्रभाव से वह पूरा पात्र पुनः भर जाया करता। जब राजा श्रेयांश ने भगवान आदिनाथ का आहार कराया था, जिसके नाम पर वह अक्षय तृतीया का पर्व प्रारंभ हुआ, अक्षय कभी भी क्षय को प्राप्त ना होने वाला, बिल्कुल उसी प्रकार ये अकृत पुण्य के साथ हुआ। इतनी खीर हो गई कि पूरे नगर ने खा ली, उस बेटे का भी पेट भर गया और यहां तक कि उसने शाम के लिए भी बचा के रख दी। पूरा अच्छे से पेट भर गया। और क्या होता है, वह अकृत पुण्य खीर खा करके सो जाता है। अगले दिन प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही वह सीसवाक नगर में सुव्रत मुनि, जो रिद्धिधारी मुनिराज उसके घर आहार करने आए थे, उसको जंगल में वे मुनिराज मिल जाते हैं। जब उस अकृत पुण्य को वे सुव्रत मुनि जंगल में मिलते हैं, जब वो गायें चराने जाता है, तो क्या होता है, क्या वो उन मुनिराज से दीक्षा ले लेता है? क्या वह अकृत पुण्य उन मुनिराज के पास रुक जाता है? क्या वह मुनिराज उस अकृत पुण्य को पहचानते हैं अथवा नहीं पहचानते? वो अकृत पुण्य उन मुनिराज से कुछ पूछता है अथवा उन्हें देख करके ऐसे ही निकल जाता है? वह मुनिराज क्या उसे कोई रिद्धि सिद्धि देते हैं? क्या वे मुनिराज आहार कराने के बदले उसे कोई धन आदि की व्यवस्था बताते हैं? क्या होता है, आखिर इस बात को कल जानेंगे कि हुआ तो क्या हुआ। मुनिराज ने कुछ कहा अथवा नहीं कहा, जंगल में वह जीवित रहा अथवा मर गया, जंगल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गायें लेकर के गया था, गाय को लेकर के वापस आया कि नहीं आया, आखिर उस अकृत पुण्य के साथ क्या घटना घटती है,
इस बात को अगले एपिसोड में जानेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की।